नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में 77वां आलमी तबलीगी इज्तिमा 29-30 नवंबर और 1-2 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन तबलीगी जमात के द्वारा किया जाता है, जो एक धार्मिक संगठन है जिसका उद्देश्य इस्लामी मूल्यों और सिद्धांतों का प्रसार करना है। इस आयोजन में देश विदेश से लाखों लोग भाग लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि राजधानी भोपाल के नजदीक घासीपुरा ईट खेड़ी में इज्तिमा होगा। इसमें लाखों की संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं और इसमें दिन के बारे में बात की जाती है। वहीं आपको बता दें कि इसकी शुरुआत शुक्रवार फजीर की नमाज से होगी और इसका समापन सोमवार को दुआ के बाद होगा। वहीं आपको बता दें कि इसमें भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहेगा और नगर निगम के कर्मचारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे, जिससे किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। वहीं यहां पर मेडिकल की भी व्यवस्था की गई है। वहीं अगर हम बात करें कि कुंभ के मेले में मुसलमानों को दुकान लगाने से रोका जा रहा है, तो वहीं भोपाल में देश के सबसे बड़े मुस्लिम इज्तिमा में हर साल की तरह इस साल भी हिंदू समाज के व्यापारियों को भी दुकानें लगाने की अनुमति है। इज्तिमा कमेटी का कहना है कि हम किसी को उसके धर्म के आधार पर दुकान लगाने से नहीं रोकते। वहीं पूरे देश में भोपाल के इज्तिमा की तारीफ हो रही है। आलमी तबलीगी इज्तिमा का शुरुआत शुक्रवार से होने जा रही है। आपको बता दें, उसी को लेकर आज हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के नज़दीक घासीपुरा में, जहां पर इज्तिमा की तैयारियों को लेकर यहां पर पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। आपको बता दें कि यहां पर अलग अलग ज़िलों से, शहरों से जो है पुलिस बल बुलाया गया है। सिक्योरिटी को देखते हुए जहां तक हम बात करें तो भारी इंतज़ाम यहां पर प्रशासन के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सबकी अलग अलग ड्यूटी जो है वो लगाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पुलिस का बल पूरा मौजूद है। और यहीं पर ये वाला जो हिस्सा है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये जो हिस्सा है ये नगर निगम का बनाया हुआ है। ये हिस्सा यहाँ पर पूरा नगर निगम से जो रिलेटेड है, नगर निगम से जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। नगर निगम की अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी मिलेंगे। आइए आपको दिखाते हैं आगे यहाँ पर पंडालों में किस तरह की व्यवस्था बनाई हुई है। अब हम आ गए हैं इज्तिमा पंडाल के नज़दीक। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बड़ी जगह में यहाँ पर ये पंडाल लगाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के यहाँ पर बैठने की व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है इज्तिमा कमेटी के द्वारा। और यहाँ पर कई एकड़ में किया है। यहाँ पर ये इसमें जो जमातें आएंगी उनका वुज़ू के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर ये नगर निगम का इंतज़ाम देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जैसे जो धूल उड़ती है उससे बचने के लिए यहाँ पर नगर निगम के द्वारा यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है। इसी तरह की व्यवस्था ये तकरीबन 4-5 दिन तक ये व्यवस्थाएं यहाँ पर चलती रहती हैं, जिससे कि जमातों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। आपको बता दें कि जो जमातों का सिलसिला है ये जुमे से यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। और ये जमातें जो हैं ये कई देशों के की जमातें यहाँ पर आएंगी, विदेशों की जमातें आएंगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान छोड़कर यहाँ पर लगभग सभी देशों की जो है जमातें यहाँ पर आती हैं। और लाखों की संख्या में यहाँ पर जमातों का जो मजमा है, जमातियों का जो मजमा है यहाँ पर जुड़ता है। और कई बड़े जो उलेमा हैं यहाँ पर वो बयान करते हैं। सबसे जो मेन जो बयान यहाँ पर रहता है, आपको बता दें कि यहाँ पर मौलाना साद साहब का बयान रहता है, जो कि दिल्ली मरकज़ से उनका ताल्लुक़ है। और दिल्ली मरकज़ से ही वो यहाँ पर भोपाल में आते हैं और यहाँ पर बयान करके लोगों को बताते हैं। आइए हम आगे चलते हैं, इंतज़ाम कमेटियाँ से इज्तिमा की इंतज़ाम कमेटी से बात करते हैं। चलके हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अशर अली, जो कि नगर निगम की तरफ से इंचार्ज हैं। सर, निगम की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था बनाई हुई है यहाँ पर? फायर ब्रिगेड नगर निगम से हम लोग यहाँ पर अतिरिक्त स्टाफ हमारा लगा हुआ है, जिसमें स्टाफ के अंदर हमारे 40 कर्मचारी हैं, जिसके अंदर 3 इंचार्ज हैं जो पूरे इज्तिमा स्थल के इंचार्ज बनाए गए हैं 3, और बाकी उसके अंदर कर्मचारी और फायर वाहन और हमारी फायर बुलेट, ऐसे करके हमारे पास गाड़ियाँ हैं। तो हमारे सभी पॉइंट हमने लगा दिए हैं, जैसे कि 2 फूट जोनों में गाड़ी लगी हुई है फायर फाइटर, और हमारी एक मंच के पास गाड़ी लगी हुई है फायर फाइटर, एक हमारी चौकी पे फायर फाइटर लगी हुई है, और बाकी हमारे कंट्रोल रूम में 2, एक फायर फाइटर और एक हमारी रेस्क्यू वैन जो यहाँ पर फायर कंट्रोल जो बना हुआ है उसके अंदर तत्पर हमने रखी हुई है कि हमारी जो रेस्क्यू वैन है उसके अंदर सभी इक्विपमेंट रखे हुए हैं, जो संसाधन उसके अंदर ज़रूरी होते हैं, जैसे कि फायर से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सब हमने रखी हुई है यहाँ पर। और कंट्रोल की व्यवस्था भी अभी चली रही है,
तो उसके अंदर जो भी संसाधन हैं वो भी आके रखने वाले हैं। वो कुछ लाइटिंग वाइटिंग की थोड़ी सी वो अभी चल रही है, तो वो व्यवस्था पूरी बन रही है। तो उसके लिए भी हम पूरी तैयारी से हैं और हमारी गाड़ी हमने पॉइंट पे लगा दी हैं। बाकी जो हमारे पास फायर ब्लड्स हैं, कुछ ब्लड्स हमारी पॉइंट पे 2 ब्लड्स रहेंगी, बाकी सारी 2-3 ब्लड्स हमारी मूवमेंट करेंगी पूरे इज्तिमा स्थल को। पूरे निगम के कर्मचारी यहाँ जो जिनकी ड्यूटी रहेगी उनकी संख्या क्या है? हमारे नहीं है, देखिए ऑल नगर निगम के जो भी कर्मचारी हैं तो ऑल डिपार्टमेंट से दूसरी जगह हैं, मगर हमारा मेन कंट्रोल फायर है हम लोग का। हम लोग ओनली फायर देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड से रिलेटेड जो फायर की कितनी गाड़ियाँ लग रही हैं? फायर की हमारे पास हैं 5 गाड़ियाँ हैं हमारे पास फायर की, जो फायर फाइटर हैं, और हमारे पास 5 ही ब्लड्स हैं, फायर ब्लड्स हैं, जो हमारी यहाँ पर स्थल पे मौजूद हैं। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ अशर अली, निगम कर्मचारी, जिनका कहना है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की पूरी तरह से व्यवस्था है, जिसमें कि कई सारी बुलेट हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं इज्तिमा इंतज़ामिया कमेटी के उमर हफीज़। सर, किन चीज़ों को लेकर यहाँ पर व्यवस्था बनाई हुई है? देखिए, जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कि इन 3 दिन 4 दिन के आयोजन के अंदर जो इस्तेमाल रहती हैं, यानी कि चाहे पर्सनल सर्विसेज की चीज़ हो, चाहे यहाँ पे पब्लिक सर्विस की चीज़ हो, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों का इंतज़ाम यहाँ पे संपूर्ण रूप से करा जा चुका है और सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो इस वक्त फंक्शनल है। सर, इसमें जैसे डॉक्टर की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, इन चीज़ों को लेकर क्या कुछ इंतज़ाम किया हुआ? देखिए, मेडिकल कैंप्स हैं हमारे यहाँ पर, जो 40 मेडिकल कैंप्स हैं जिसके अंदर लाइफ सेविंग मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो सारे हैं यहाँ पर, और राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। और इसके अलावा जो भी हमारी फ़ूड की व्यवस्था है, फ़ूड की भी हमारी पूरी व्यवस्था है, जिसमें सब्सिडाइज़ प्राइसिंग के ऊपर यहाँ पर फ़ूड उपलब्ध है। तो आप ये समझें कि जो भी चीज़ यहाँ पर सर्वाइवल के लिए जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सब्सिडाइज़ प्राइसिंग में या विदाउट एनी प्राइस उपलब्ध है। इसमें जैसे अगर हम बात करें, यहाँ जो पंडाल लगाए हुए हैं, ये कितने एकड़ में लगाए हुए हैं और इसमें कितनों की व्यवस्था बनाई है? देखिए, जो पंडाल है हमारा ये तकरीबन 100 एकड़ में है, और अन्य सर्विसेज जो सुविधाएं हैं वो 200 एकड़ में हैं इसके अलावा। और पार्किंग की व्यवस्था है, क्योंकि वो सेपरेट अपने आप में एक चीज़ है, तो उसकी 300 एकड़ की व्यवस्था अलग से करी गई है। तो इसको हम सबको संलग्न कर लें साथ में, तो 600 एकड़ की संपूर्ण व्यवस्था जो है वो यहाँ पे उपलब्ध है। सर, जैसे देखते हैं कि जो जमातें जो आती हैं बाहर से, तो उनके वापसी के जो रिजर्वेशन होते हैं उनको लेके क्या कुछ व्यवस्था बनाई हुई है आप लोग? देखिए, जहाँ तक के जितने भी ज़्यादातर लोग आते हैं जो कि वापस उनको जाना होता है, तो क्योंकि आजकल जो रिज़र्वेशन का सिस्टम है वो ऑनलाइन सिस्टम है, तो ज़्यादातर लोगों का पहले से रिज़र्वेशन होता है। जब वो हमारे पास यहाँ पर आते हैं तो इस्तकबाल एंट्री पॉइंट्स के ऊपर उनके जाने के रिज़र्वेशंस की जानकारी हमको वो दे देते हैं। उसके हिसाब से यहाँ से उनका डिस्पैच का एक रूट बनाया जाता है कि किसको किस समय के अंदर यहाँ से वापस दुआ के बाद यहाँ से कितने बजे उनको यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए डिस्पैच किया जाएगा। कितनी जगह से सर जमातें आ रही हैं, कितने देशों की जमातें आ रही हैं? देखिए, जमातें जो भी आती हैं वो सब हिंदुस्तान के अंदर से ही आती हैं। जो बाहर के देशों से लोग आते हैं वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आते हैं। पुलिस का फॉर्म वो जो है फॉर्म सी जो है पुलिस का वो भरते हैं, और फॉर्म सी भर के पुलिस के माध्यम से हमको उनकी जानकारी प्राप्त होती है, और फिर हम उनको अकोमोडेट करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के बाद। प्रशासन का किस तरह से सहयोग मिल रहा है, चाहे वो नगर निगम हो या पुलिस हो? देखिए, प्रशासन का सबसे ज़्यादा सहयोग जो है यहाँ पर इज्तिमा में फ्रॉम डे 1 ही रहता है। आज से 2 महीने पहले से नगर निगम की, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की, पीडब्ल्यूडी की सबकी सेवाएं चालू हैं। आसपास के सारे इंतज़ामों के अंदर, चाहे रोड का हो, पानी की सप्लाई का हो, साफ़ सफाई का हो, ये सब शासन प्रशासन के माध्यम से ही होता है, और शासन प्रशासन का हमको पूर्ण सहयोग जो है वो इसके अंदर प्राप्त होता है। सर, पहले दिन सुनने में आ रहा है कि पहले दिन निकाह होंगे, तो कितने निकाह होंगे, उसमें कितने लोग? देखिए, निकाह की एक 300 के आसपास की शायद एंट्रीज़ अभी तक रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। तो वो ये निकाह के माध्यम से यहाँ पर सिंपल शादी का एक कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों के अंदर पहुँचाना चाहते हैं कि शादी जो है वो ख़र्चे की चीज़ नहीं है, उसको सिंपल तरीक़े से करना चाहिए। तो एक उसका मैसेज देने के लिए यहाँ पे निकाहों का आयोजन किया जाता है, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। वो एक एग्जाम्पलरी एफ़र्ट हमारी तरफ से दिखाने के लिए होता है कि शादी को कितना ईज़ी किया जा सकता है, ताकि किसी भी लड़की के पेरेंट्स के ऊपर कभी भी शादी करना एक बर्डन ना हो, बल्कि एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस हो जिसके लिए उनको 4 बार सोचना ना पड़े। इसलिए एक इस निकाहों के इज्तिमाई निकाह के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमको शादियाँ जो हैं वो जितनी हो सके उनको आसान करना है, और उसको बग़ैर ख़र्चे के जितना आसानी के साथ किया जा सके उसको करना है। इससे ये भी मैसेज दिया जाता है
कि लड़की वालों से किसी प्रकार का कोई जहेज़ या शादी में कोई फालतू का बैंड बाजा या इस चीज़ में जिसमें फालतू का खर्चा होता है, उन चीज़ों से हम रिफ्रेन कर सकें। तो देखा आपने, ये हमारे साथ थे उमर हफीज़, जिनका कहना है कि जो पहले दिन है वो निकाह होंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर पूरा इज्तिमा का दौर चलेगा और ये इज्तिमा का दौर सोमवार तक चलेगा। सोमवार के दिन इसको दुआ के साथ इसका समापन किया जाएगा। कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी, न्यूज़ रूम 7 भोपाल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ रूम 7 के साथ। नमस्कार।